नमस्कार, आपका स्वागत है जर्मन सीखिए हिंदी में के नए एपिसोड में। पिछली बार हमने देखा कि छोटे छोटे सेंटेंस हम जर्मन में कैसे बनाते हैं और वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, कैसे चलाते हैं। आज हम देखेंगे कि जर्मन अल्फाबेट्स कैसे हम उनका उच्चार करते हैं। तो करें शुरू। जर्मन अल्फाबेट्स शुरू करते हुए हमको एक फायदा यह है कि हमारा 50% काम तो ऑलरेडी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमको वो अल्फाबेट्स लिखने आते हैं। जैसे मराठी हो या हिंदी हो, ये एक लिपि जो देवनागरी लिपि है वो शेयर करते हैं। वैसे ही सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ देम, वो शेयर करते हैं रोमन लिपि। तो अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है तो आपको जर्मन भी पढ़ना आता है, पर उसके उच्चार अलग है। वो उच्चार कैसे अलग है वो अभी हम सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मेरे बाद आप भी बोलिए तो आपको भी आसानी होगी। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट। तो आपने देखा होगा कि सिर्फ दो ही जगह पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। वो कौन से हैं? जो इंग्लिश का जे है, वो जर्मन में यॉट है। यॉट, अगर आपने बचपन में देखा होगा तो साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर था हैंसी क्रोनिये करके। तो कमेंटेटर तो उसको क्रोनिये बुलाते थे, पर जब पेपर में लिख के आता था वो क्रोंजे होता था। तो उस टाइम तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था, पर उसका रीजन ये है, कुछ यूरोपियन भाषाओं में जे का उच्चार य होता है। वैसे ही फोक्सवैगन, अगर आप उसका स्पेलिंग देखोगे शोरूम्स पे तो वो होगा वीओ, पर उसका उच्चार अगर आप हिंदी में नीचे देखो तो होगा फोक्स, क्योंकि वी का उच्चार जर्मन में होता है फाउ। तो ये सिर्फ यॉट और फाउ अगर आप छोड़ दो तो बाकी के उच्चार एकदम हिंदी इंग्लिश जैसे ही है। दे आर वेरी सिमिलर टू इंग्लिश। अभी ये हो गए 26 अल्फाबेट्स। इनके बाद जर्मन में और 4 अल्फाबेट्स हैं। वो कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला है ए के ऊपर 2 डॉट्स, उनको बोलते हैं उमलाउट्स। उसका उच्चार है आई, आई। फिर ओ के ऊपर 2 डॉट्स, उसका उच्चार है यो, यो। तीसरा है यू के ऊपर 2 डॉट्स, उसका उच्चार है यू, यू। और चौथा है एसेट, उसको बोलते हैं, जैसे बीटा की तरह लिखा जाता है। उसका उच्चार है जैसे सांप का आवाज होता है या फिर डबल एस। तो पहले अंग्रेजी वाले 26 और ये 4, टोटल अल्फाबेट्स हो गए 30। पर जर्मन में और 4 स्वर भी हैं जिनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। मतलब क्या? 2 स्वर एकत्र आते हैं, एक साथ आते हैं और उनका नया स्वर बन जाता है। हम देखेंगे आ और ऊ एक साथ आके बनता है आऊ, जैसे कि औख। फिर ई और ए एक साथ आके बनता है ई, दीर्घ ई, जी। फिर ए और ई एक साथ आके बनता है आई, आई, जैसे माई। और ए और ऊ एक साथ आके बनता है ऑय, ऑय, जैसे ऑयरो। ये 4 संयुक्त स्वर हम बनाते हैं। ओके, तो आज हमने सीखे 30
अल्फाबेट्स और 4 संयुक्त स्वर। अभी इसमें एक मजेदार बात है दोस्तों जो हम सीखेंगे। तो जैसे हिंदी जब हम बोलते हैं तो हिंदी हर